गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की यह साखी उन सभी के दिल को छू लेगी जो मानते हैं कि सतगुरु हर संकेत के माध्यम से अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाते हैं। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब घर की छत या आंगन में कबूतर बार बार आने लगते हैं और दाना चुगते हैं तो उसके पीछे कोई अदृश्य रहस्य छिपा होता है। बाबा जी ने कहा है, प्रकृति कभी यूं ही कोई दृश्य नहीं रचती, हर हलचल में ईश्वर का इशारा होता है। तो संगत जी, आज की इस साखी में हम जानेंगे उस परिवार की कहानी जिसमें कबूतरों का आगमन केवल एक संयोग नहीं बल्कि सद्गुरु की उपस्थिति का संकेत था। यह साखी सुनकर आपके भीतर की श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। सुबह का समय था, आकाश में हल्की सी धुंध थी और सूरज की पहली किरण अभी अभी पूर्व दिशा से सिर उठा रही थी। गांव के छोर पर बने छोटे से घर के आंगन में सीता झाड़ू लगा रही थी। हवा में तुलसी के पत्तों की खुशबू घुली हुई थी और मिट्टी की नमी उस सुबह को कुछ पवित्र सा बना रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। आंगन के कोने में दो सफेद कबूतर बैठे हुए थे। दोनों के परों पर हल्की सुनहरी आभा थी, मानो सूरज की पहली किरणें उन्हीं पर उतर आई हों। वे शांत भाव से दाना चुग रहे थे, जैसे घर की शांति को अपने पंखों में समेट रहे हों। सीता ठिठक गई। इतने सालों में उसने कभी अपने घर में कबूतर नहीं देखे थे। उसका दिल धक से रह गया। उसने सास को आवाज दी, माँ जी, देखिए तो, कबूतर आंगन में बैठे हैं। सास, जो उस समय रसोई में दिया जला रही थीं, धीरे धीरे बाहर आईं। उन्होंने वह दृश्य देखा और मुस्कुरा दी। बोली, बिटिया, जब घर की धरती पवित्र होती है तब पंखों वाले मेहमान खुद उड़कर आते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई संदेश लेकर आए हैं। सीता ने सास के चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैसा संदेश, माँ जी? उसने पूछा। सास बोली, बिटिया, पुराने लोग कहा करते थे कि जब घर में कबूतर दाना चुगने आए तो समझ लेना कि घर की नकारात्मक ऊर्जा मिटने लगी है। यह संकेत है कि घर में फिर से शांति आने वाली है। सीता ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कुछ तो था इन पंछियों में, कुछ ऐसा जो हवा में बदल रहा था। सीता की जिंदगी बीते कुछ महीनों से बड़ी बेचैन थी। पति मोहन की नौकरी छूट गई थी। सास की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। जहां पहले हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब सन्नाटा छाया था। ऐसे में जब उन कबूतरों को उसने आंगन में उतरते देखा तो उसके भीतर एक हल्की सी उम्मीद की लौ जल उठी। वह सोचने लगी, क्या यह सच में कोई संकेत है? उस दिन सीता ने पहली बार तुलसी के पास दिया, थोड़ा और समय तक जलाया। वह मन ही मन सोचती रही, शायद बाबा जी की कृपा आने वाली है। अगली सुबह फिर वही हुआ। सूरज की किरणें जैसे ही आंगन में उतरीं, वही दो कबूतर उड़कर आए। इस बार उनके साथ एक तीसरा भी था। तीनों ने तुलसी के चारों ओर घूमकर मानो कोई परिक्रमा की और फिर दाना चुगने लगे। सीता ने देखा कि वे ठीक उस जगह पर दाना चुग रहे हैं जहां उसकी सास रोज सुबह झाड़ू के बाद थोड़ी मिट्टी डालकर कहती थीं, यह घर का मंगल स्थान है। उसे याद आया कि बाबा जी ने एक बार सत्संग में कहा था, जहां प्रेम से भोजन बांटा जाए वहां पक्षी स्वयं आशीर्वाद का रूप लेकर आते हैं। उसके भीतर एक गहरी श्रद्धा जागी। उस दिन सीता ने पूरे आंगन को धोकर साफ किया, तुलसी के नीचे ताजा मिट्टी डाली और थोड़ा सा चावल और गेहूं का दाना छिड़का। वह सोच रही थी, अगर ये सच में संकेत हैं तो ये फिर आएंगे। वह मन ही मन सतगुरु से प्रार्थना करने लगी, हे बाबा जी, अगर यह आपकी रहमत है तो इन पंखों को मेरे घर का रक्षक बना देना। दिन बीता और शाम को जब सूरज ढल रहा था, वही तीनों कबूतर फिर आए। इस बार वे आंगन के बीचों बीच बैठे और धीरे धीरे अपने पंखों को फैलाकर एक दूसरे के चारों ओर गोल घूमने लगे। सीता और उसकी सास स्तब्ध थीं। सास ने धीरे से कहा, यह कोई खेल नहीं बिटिया, यह आशीर्वाद का चक्र है। उस रात जब सब सो गए, सीता को नींद नहीं आई। उसने सपना देखा। उसने देखा कि वहीं तीन कबूतर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं और उनके पीछे एक उजली छाया खड़ी है। वह छाया बाबा जी की थी। बाबा जी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, हर संकेत में ईश्वर की रचना होती है बेटी, पर उसे देखने के लिए श्रद्धा चाहिए, समझ नहीं। सीता की आंखें खुलीं
उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने तुरंत दिया जलाया और बाबा जी का नाम लेकर मन ही मन कहा, सतगुरु, अब मैं समझ गई, यह आपकी कृपा का इशारा है। सुबह हुई और इस बार पूरा आंगन जीवन से भरा हुआ था। कबूतर फिर आए। वे अब घर के ऊपर की छत पर भी बैठने लगे। सीता ने देखा कि जब वे चुगने लगते हैं तो हवा में एक अजीब सी मिठास घुल जाती है। उस दिन जब मोहन बाहर से लौटा तो उसके हाथ में एक पत्र था। पुरानी नौकरी की कंपनी ने उसे वापस बुलाया था। देखो सीता, यह तो चमत्कार है, मोहन बोला। सीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी नजर ऊपर उड़ते कबूतरों पर थी। उसने मन ही मन कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह बाबा जी का आशीर्वाद है। शाम को सास ने दीपक जलाया और बोली, बिटिया, अब इस घर की किस्मत बदलने लगी है, लेकिन ध्यान रहे, संकेत आने पर नम्रता और सेवा बनी रहनी चाहिए, वरना जो प्रकाश आया है वह ठहर नहीं पाएगा। सीता ने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, माँ जी, अब यह घर सिर्फ हमारा नहीं, यह सद्गुरु का घर है। दिन गुजरते गए और हर सुबह कबूतरों का झुंड थोड़ा बढ़ता गया। पहले 2, फिर 3, फिर 5। अब वे रोज ठीक सूर्योदय के वक्त आते। उनका दाना चुगना किसी मंत्र की तरह लयबद्ध होता था। तुलसी की छाया के नीचे उनका चक्कर लगाना ऐसा लगता जैसे वे हर दिन किसी अदृश्य पूजा का हिस्सा हों। सीता अब हर सुबह पहले तुलसी को प्रणाम करती, फिर दाना रखती। उसने महसूस किया कि घर का वातावरण बदल रहा है। सास की तबीयत बेहतर होने लगी थी। मोहन का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा था। एक दिन जब सीता तुलसी के नीचे पानी डाल रही थी, उसने देखा कि मिट्टी में हल्की सी चमक है। उसने हाथ लगाया तो एक पुराना तांबे का सिक्का निकला। उस सिक्के पर कुछ लिखा था, भोजन का पहला अंश परहित के लिए। वह हैरान रह गई। उसने सिक्का सास को दिखाया। सास बोली, बिटिया, यह हमारे पूर्वजों का वचन है। यही वह व्रत था जो वर्षों पहले टूट गया था। तभी घर में दरिद्रता आई। अब जब तूने पहला अन्न पक्षियों को दिया तो घर की आत्मा फिर जाग उठी है। सीता की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माँ जी, अब यह परंपरा कभी नहीं टूटेगी। रात को जब आकाश में चांद निकला तो कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ दूर मंदिर की दिशा में चला गया। हवा में उनके पंखों की हल्की सरसराहट थी और ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, प्रकाश आरंभ हो चुका है। सीता ने उस रात बाबा जी का नाम लेकर प्रार्थना की, सतगुरु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हर सुबह आपकी बनाई इस लीला को प्रणाम करूंगी। यह घर, यह आंगन, यह हवा, सब आपके संकेत हैं। और संगत जी, उस रात के बाद से उस घर की सुबहें कभी खाली नहीं रहीं। हर दिन तुलसी के नीचे दाना रखा जाता और कबूतर आकर चुगते। यह सिलसिला सिर्फ एक परंपरा नहीं रहा, यह अब भक्ति का रूप बन चुका था। जहां पहले घर में सन्नाटा था, अब हर सुबह पंखों की फड़फड़ाहट और सतनाम की ध्वनि गूंजती थी। और वहीं से शुरू हुई उस परिवार की नई यात्रा, जहां हर संकेत एक साखी बन गया और हर साखी में सतगुरु का स्वर छिपा था। सुबह की हल्की हवा चल रही थी। आंगन में तुलसी की पत्तियां ओस से भीगी हुई थीं और वही परिचित कबूतर फिर से आंगन में उतर आए थे। उनकी चोंचों से गिरती दानों की खटखटाहट मानो किसी अनसुनी धुन का हिस्सा लग रही थी। सीता अब इन कबूतरों की चाल को पहचानने लगी थी। हर सुबह वे आते, थोड़ी देर तक चक्कर लगाते और फिर शांति से तुलसी के पास बैठकर दाना चुगते। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। सीता ने देखा कि कबूतरों का झुंड अब 3 नहीं रहा, बल्कि 5 हो गया था। 2 नए कबूतरों का रंग बाकी से अलग था। उनके परों में हल्की नीली झिलमिलाहट थी। ऐसा लगा जैसे आसमान का टुकड़ा उनके पंखों में उतर आया हो। वह कुछ देर उन्हें देखती रही और फिर धीरे से बोली, ये अब बढ़ रहे हैं माँ जी, हर दिन 2 और आ जाते हैं। सास मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये बढ़ना अशुभ नहीं, यह प्रसन्नता का विस्तार है। जब घर में अच्छाई का वास होता है तो सृष्टि उसके साथ नृत्य करती है। तभी बाहर से एक आवाज आई, अरे सीता, क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? यह आवाज उसकी पड़ोसन गोविंदी की थी। वह उम्र में थोड़ी बड़ी थी और मोहल्ले की सबसे बातूनी और पुरानी मान्यताओं की जानकार मानी जाती थी। सीता ने कहा, अरे गोविंदी दीदी, देखिए ना, हमारे आंगन में रोज कबूतर दाना चुगने आते हैं। माँ जी कहती हैं यह शुभ संकेत है।
लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर यह क्या दर्शाता है। गोविंदी हंस दी। अरे बिटिया, तू नई है यहाँ, इसीलिए तुझे यह सब बातें अजीब लग रही हैं। हमारे गांव में तो यह बहुत पुरानी मान्यता है। जब कबूतर किसी घर में दाना चुगें तो समझो उस घर की किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। कबूतर यूं ही नहीं आते, वे वही घर चुनते हैं जहां की हवाओं में श्रद्धा और शांति हो। सीता ने ध्यान से सुना और पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि कुछ अच्छा होने वाला है? गोविंदी ने गंभीर होकर कहा, अच्छा या बुरा, दोनों का बीज घर की सोच में होता है। अगर तुम्हारा घर सेवा और नम्रता से भरा है तो यह आशीर्वाद है, लेकिन अगर मन में अभिमान या उपेक्षा है तो यह चेतावनी भी हो सकती है। कबूतर आशीर्वाद के दूत हैं, लेकिन वे परीक्षा का आरंभ भी बन सकते हैं। यह सुनकर सीता थोड़ा घबरा गई। परीक्षा? कैसी परीक्षा दीदी? गोविंदी बोली, देख बिटिया, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी कोई शुभ शक्ति किसी घर में उतरती है तो पहले वहां के लोगों का मन परखा जाता है। कबूतरों का आना केवल धन सुख का नहीं, मन सुधार का संकेत होता है। यह सृष्टि का तरीका है बताने का कि अब तुम्हें भीतर से बदलना है। सीता ने सिर झुकाकर कहा, शायद इसलिए बाबाजी कहते हैं कि हर संकेत में शिक्षा होती है। उस दिन से सीता कबूतरों के हर व्यवहार को ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि वे हमेशा घर के उत्तर दिशा से आकर दक्षिण में उड़ जाते हैं। उसने यह बात सास को बताई। सास बोली, उत्तर से आना मतलब ईश्वरीय दिशा से आना, और दक्षिण की ओर उड़ना मतलब उस कृपा का विस्तार होना। यह तो बहुत अच्छा है बिटिया। लेकिन पड़ोस में इस चर्चा ने लोगों के बीच हलचल मचा दी। कुछ लोग कहने लगे, अरे कबूतर रोज उसके घर आते हैं, जरूर कोई चमत्कार होने वाला है। कुछ ने ताने दिए, कबूतरों के पीछे पगला गई है, ये तो बस दाने की गंध से आते हैं। पर सीता ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन अब पूरी तरह बाबाजी की सीख में रम गया था। हर सुबह वह तुलसी के नीचे थोड़ा चावल रखती, थोड़ी रोटियां तोड़कर डालती और फिर नम आंखों से कबूतरों को देखती। एक दिन गोविंदी फिर आई। उसने कहा, सीता, तू रोज इन्हें दाना देती है, पर ध्यान रख, यह परंपरा निभाना आसान नहीं होता। मैंने अपनी दादी से सुना था कि एक बार एक घर में कबूतरों ने महीनों तक दाना चुगा और जब उन्होंने देना बंद किया तो घर में कलह शुरू हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने इस सेवा को केवल आदत बना लिया था, भक्ति नहीं। सीता ने ध्यान से कहा, तो इसका मतलब सेवा में मन होना चाहिए, ना कि सिर्फ कर्म। गोविंदी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यही सच्चा अर्थ है। बाबाजी भी कहते हैं कि जब तुम कुछ देते हो तो उसमें प्रेम हो, तभी वह अर्पण बनता है, वरना वह सिर्फ लेन देन रह जाता है। रात को जब सब सो गए, सीता देर तक सोचती रही। उसे याद आया कि जब पहली बार उसने दाना रखा था तब उसका मन बस डर और उम्मीद से भरा था, लेकिन अब जब वह हर सुबह दाना रखती है तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। उसे महसूस होता है कि ये कबूतर केवल खाना नहीं खा रहे, वे उसके घर की नकारात्मकता को भी निगल रहे हैं। वह सोचने लगी, क्या सच में ये बाबाजी का ही कोई रूप है? सुबह हुई तो उसने तुलसी के नीचे चावल रखते समय कहा, हे सतगुरु, अगर ये आपके दूत हैं तो इन्हें सदा इस घर में ठहराए रखना। जैसे उसकी बात सुन ली गई हो, उसी क्षण एक नया जोड़ा उड़ता हुआ आंगन में उतरा। सीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह सास को बुलाने दौड़ी। सास ने बाहर आकर देखा और बोली, बिटिया, ये तो अब परिवार बन गया है, ये घर अब अकेला नहीं रहा। दिनों के साथ यह दृश्य मोहल्ले का हिस्सा बन गया। सुबह लोग कहते, सीता के घर फिर कबूतर आए। बच्चों को यह खेल सा लगता और वे छतों से झांकते रहते, लेकिन सीता के लिए यह साधना थी। एक दिन गोविंदी ने आते ही कहा, सीता, क्या तूने ध्यान दिया कि तेरे कबूतर हमेशा दाने के चारों ओर घूमते हैं, सीधा नहीं चुगते? सीता ने कहा, हाँ दीदी, मैंने देखा है। इसका क्या मतलब होता है? गोविंदी बोली, मेरी नानी कहा करती थी, जब पक्षी चक्र बनाकर चुगें तो समझो वे ऊर्जा बांट रहे हैं, ये उस घर की शुद्धता का प्रमाण होता है। सास बोली, हाँ ये सही है। कबूतर जब वृत्त बनाते हैं तो वो आशीर्वाद का चक्र रचते हैं, यह बहुत शुभ संकेत है। पर उसी दिन कुछ अजीब हुआ। दो कबूतर आंगन में उतर कर नहीं बैठे, वे छत की मुंडेर पर ठहरे और फिर उड़ गए। सीता ने इसे अनहोनी समझा। वह बेचैन हो उठी। शाम को गोविंदी आई तो उसने कहा, चिंता मत कर, जब आत्माएं शुद्ध होती हैं तो दूत कभी कभी दूरी बनाते हैं। यह संकेत है कि तू भीतर से कुछ सुधार रही है, यह परीक्षा का भाग है। सीता ने सिर झुकाकर कहा, मुझे डर नहीं दीदी, बस एक ही प्रार्थना है कि बाबाजी की कृपा बनी रहे। अब सीता के घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। जो कभी कलह से भरा था, अब वहां मौन था,
लेकिन वह मौन संतोष से भरा था। हर सुबह तुलसी के नीचे दिया जलता और कबूतरों का आगमन होता। ये क्रम इतना नियमित था कि सास बोली, अब यह घर साधना स्थल बन गया है बिटिया। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में हल्की ठंडक थी, सीता ने देखा कि कबूतरों का झुंड चुपचाप छत पर बैठा है। वे चांदनी में नहाए हुए लग रहे थे। उसने खिड़की से देखा तो महसूस किया कि जैसे उनके पंखों के बीच से प्रकाश की रेखाएं निकल रही हों। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, सद्गुरु, यह जो शांति मैं महसूस कर रही हूं, क्या यही आपकी उपस्थिति है? उसी समय उसके भीतर से एक धीमी आवाज आई, हर प्राणी मेरा दूत है बेटी। जो उसे प्रेम से देखे वह मुझसे दूर नहीं। सुबह जब वह नींद से उठी तो देखा कि आंगन में कबूतरों ने छुगे हुए दानों से एक गोलाकार आकृति बना दी थी। तुलसी के चारों ओर साफ सुथरा घेरा था। सीता ने सास को बुलाया। दोनों ने देखा और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। सास बोली, बिटिया, यह आशीर्वाद का चक्र है। अब इस घर से कोई अशुभ शक्ति नहीं गुजर सकेगी। तभी गोविंदी आ गई। उसने यह दृश्य देखा और भावुक होकर बोली, बेटी, तू भाग्यशाली है। मैंने अपने जीवन में ऐसे संकेत केवल 2 बार देखे हैं। एक बार जब मेरे दादा बाबा जी से मिले थे और दूसरी बार अब तेरे घर में। उसने सीता के सिर पर हाथ रखकर कहा, इन पंखों को कभी तुच्छ मत समझना। यह तेरे घर की प्रार्थनाओं का उत्तर है। सीता मुस्कुराई। उसकी आंखें नम थीं लेकिन मन स्थिर। उसने तुलसी के पास बैठकर धीरे से कहा, हे बाबा जी, अब मैं जान गई कि संकेत समझने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। अब यह घर आपका मंदिर है और ये कबूतर आपकी आरती। हवा में पंखों की सरसराहट गूंजी और सूरज की पहली किरण ठीक तुलसी पर गिरी। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रभु ने आकर आशीर्वाद दे दिया हो। सुबह की रोशनी जैसे जैसे आंगन में फैल रही थी, वैसे वैसे सीता के मन में शांति का एक नया भाव जाग रहा था। अब कबूतरों का आना उसके लिए रोजमर्रा की बात नहीं रह गई थी, बल्कि किसी पूजा की शुरुआत जैसा पवित्र अनुभव बन गया था। हर दिन तुलसी के पास दाने रखना, दिया जलाना और उन पंखों की सरसराहट सुनना उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक हल्की सुगंध थी, जैसे किसी ने धूप जलाई हो। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि आंगन के बीचों बीच एक सफेद कबूतर आकर उतरा। उसकी चोंच में गेहूं का दाना नहीं, बल्कि एक छोटा सा हरा पत्ता था। वह सीधा तुलसी के पास जाकर बैठ गया और अपनी चोंच से उस पत्ते को तुलसी के नीचे रखकर उड़ गया। सीता ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें श्रद्धा से भर आईं। उसने वह पत्ता उठाया तो देखा उस पर छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, धैर्य ही भक्ति का पहला सोपान है। सीता के हाथ कांपने लगे। उसने सास को आवाज दी, माँ जी, जरा आइए तो, देखिए यह क्या लिखा है। सास धीरे धीरे बाहर आईं। उन्होंने पत्ते को देखा और फिर आकाश की ओर देखकर बोली, बिटिया, यह कोई साधारण पत्ता नहीं, यह सतगुरु का संदेश है, बाबा जी का प्रथम संदेश। सीता के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने सास के चरण छुए और कहा, माँ जी, क्या सच में बाबा जी ने यह संकेत भेजा है? सास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिटिया, जब मन शुद्ध हो जाता है तब सतगुरु अपने संदेश पाने के रास्ते खुद बना लेते हैं। उस दिन सीता ने पूरा घर साफ किया, तुलसी के नीचे नया दीपक रखा और पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना की। शाम को जब मोहन लौटा तो उसने देखा कि घर में एक अजीब सी रोशनी है, जो दीपक से भी अलग लग रही थी। उसने पूछा, सीता, आज घर में इतनी शांति क्यों है? सब कुछ इतना पवित्र क्यों लग रहा है? सीता ने कहा, मोहन, बाबा जी का संदेश आया है। उसने पत्ता दिखाया। मोहन ने पहले तो हंसते हुए कहा, अरे, यह तो हवा से उड़कर आया होगा। लेकिन फिर उसने सीता की आंखों में देखा। वहां श्रद्धा थी, विश्वास था और एक ऐसी रोशनी थी जो किसी साधक के चेहरे पर ही होती है। वह चुप हो गया और मन ही मन बोला, शायद यह सच में कोई संकेत है। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैल गई कि सीता के घर बाबा जी का आशीर्वाद आया है। लोग उत्सुकता से आने लगे, कुछ लोग देखने, कुछ सवाल करने और कुछ केवल तर्क करने। लेकिन सीता ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस तुलसी और कबूतरों के साथ अपने दिन बिताने लगी। फिर एक दिन गांव में घोषणा हुई कि बाबा जी का सत्संग पास के नगर में होने वाला है। यह सुनकर सीता के मन में इच्छा जागी कि वह भी जाकर बाबा जी के दर्शन करे। उसने मोहन से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं कल बाबा जी का सत्संग सुनने जाना चाहती हूँ। मोहन ने बिना हिचक के कहा, जरूर जाओ सीता, शायद यही हमारे लिए नया मार्ग खोले। अगली सुबह सीता और उसकी सास ने स्नान किया, साफ सुथरे कपड़े पहने और हाथ में तुलसी के पत्ते की छोटी डिबियां रख ली।
जिसमें वह वही संदेश वाला पत्ता रखे थी। रास्ता लंबा था लेकिन मन में श्रद्धा थी, इसलिए थकान नहीं थी। जब वे सत्संग स्थल पहुंची तो चारों ओर साध संगत का समंदर था। लोग राधा स्वामी जी का नाम ले रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ ध्यान में डूबे थे। सीता ने पहली बार इतनी गहरी भक्ति का अनुभव किया। थोड़ी देर बाद मंच पर बाबा जी आए, शांत, तेजस्वी और करुणा से भरे हुए। उनके आने मात्र से जैसे पूरा वातावरण बदल गया। हवा स्थिर हो गई, पक्षी मौन हो गए और लोगों की सांसें भी धीमी पड़ गईं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भक्तों, हर घर में कबूतर नहीं आते और हर दिल तक संदेश नहीं पहुंचता। जब मन निर्मल हो जाता है तो खुद प्रकृति साधन बन जाती है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे बाबा जी की ये बातें उसी के लिए हैं। बाबा जी आगे बोले, कुछ लोग पूछते हैं कि कबूतर आने का क्या अर्थ है। मैं कहता हूं, ये उस घर की परीक्षा है जहां भक्ति का दीपक जलने वाला होता है। जब कोई घर अपनी सेवा और करुणा से भर जाता है तो सृष्टि वहां अपने संदेशवाहक भेजती है। वह हमें बताती है कि अब वहां का कर्म बदलने वाला है। लेकिन याद रखना, संकेत मिलने से यात्रा पूरी नहीं होती, वह तो बस आरंभ होता है। सीता हर शब्द अपने भीतर उतारती गई। सत्संग समाप्त हुआ। लोग बाबा जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। जब सीता की बारी आई तो वह कांपते हुए आगे बढ़ी। उसने बाबा जी को वही पत्ता दिखाया और कहा, बाबा जी, ये पत्ता मेरे आंगन में मिला था, जिस पर लिखा है, धैर्य ही भक्ति का पहला सोपान है। क्या यह सच में आपका संदेश है? बाबा जी ने पत्ता हाथ में लिया, कुछ क्षण उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, संदेश मेरा नहीं, तेरे अपने मन का है। जब मन साफ होता है तो परमात्मा उसी में अपना नाम लिखता है। तूने सेवा और श्रद्धा से उस पथ को खोला है। अब ध्यान रख, धैर्य से ही यह ज्योति स्थिर रहेगी। बाबा जी ने पत्ता उसे लौटाते हुए कहा, यह संभाल कर रख, यह तेरे घर की नई शुरुआत का प्रतीक है। सीता की आंखें भर आईं। उसने बाबा जी के चरणों में सिर झुकाया और मन ही मन कहा, सद्गुरु, आपकी कृपा ने सब कुछ बदल दिया। सत्संग से लौटने के बाद सीता के भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी। वह जब भी कबूतरों को दाना डालती तो मन में यह दोहराती, धैर्य ही भक्ति का पहला सोपान है। उसने देखा कि कबूतरों का व्यवहार भी अब बदला हुआ है। पहले वे केवल दाना चुगते थे, अब वे आंगन के बीचों बीच रुककर कुछ देर शांत बैठते, जैसे ध्यान में हो। एक दिन सास ने कहा, बिटिया देख रही है, अब ये ध्यान लगा रहे हैं। ये घर अब मंदिर बन चुका है। मोहल्ले में लोग अब सीता को सेवा वाली बहू कहने लगे थे। कुछ लोग उसके घर आने लगे, आशीर्वाद लेने, सलाह पूछने या बस उस पवित्र आंगन को देखने के लिए। एक दिन एक महिला आई और बोली, बहन, मेरे घर भी कबूतर आते हैं लेकिन फिर अचानक चले जाते हैं। क्या कारण होगा? सीता ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारा मन व्यस्त हो गया है बहन। बाबा जी ने कहा था, भक्ति तब तक स्थिर नहीं होती जब तक धैर्य न हो। महिला बोली, तू तो खुद गुरु की तरह बोलने लगी है। सीता मुस्कुरा दी लेकिन भीतर से बोली, मैं नहीं, ये बाबा जी की वाणी है जो मेरे भीतर गूंजती है। दिन बीतते गए और अब मोहन भी हर सुबह तुलसी को प्रणाम करने लगा। पहले वह यह सब अंधविश्वास समझता था, लेकिन अब उसके दिल में भी शांति उतर आई थी। एक दिन उसने कहा, सीता, मैं कल से तुम्हारे साथ दाना डालने में मदद करूंगा। यह सुनकर सीता का मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा, यही तो बाबा जी का सच्चा संदेश है। सेवा अकेले की नहीं, संगत की होती है। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, सीता ने सपना देखा। उसने देखा कि वही सफेद कबूतर उसके सामने बैठा है और उसके पंखों पर सुनहरी रेखाएं चमक रही हैं। वह बोल रहा है, धैर्य रखो, सेवा करते रहो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। नींद खुली तो सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने तुलसी के नीचे रखा दीपक देखा। लौ स्थिर थी, न हिल रही थी न बुझ रही थी। सुबह जब वह आंगन में पहुंची तो देखा कि आज कबूतरों की संख्या 7 हो गई है। वे दाना नहीं चुग रहे थे, बल्कि तुलसी के चारों ओर गोल घूम रहे थे। सास ने कहा, बिटिया, ये सप्त दिशा का संकेत है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि अब तेरे घर का भाग्य हर दिशा में फैलेगा। सीता ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद बाबा जी, आपने धैर्य का फल दिखा दिया। अब उसका घर सिर्फ एक निवास नहीं रहा था, बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन गया था। सुबह का हर क्षण, हर दाना, हर पंख उस साखी का हिस्सा था जिसे बाबा जी ने उसके जीवन में उतारा था। और जब कभी कोई उससे पूछता कि कबूतर आने का क्या अर्थ है, तो वह मुस्कुराकर कहती,
यह कोई सामान्य पक्षी नहीं है। ये हमें याद दिलाने आते हैं कि जब हम धैर्य रखकर सेवा करते हैं तब ईश्वर खुद हमारे आंगन में उतर आता है। सीता के जीवन का वह अध्याय वहीं समाप्त हुआ जहां श्रद्धा और संकेत एक हो गए, जहां बाबा जी का प्रथम संदेश अब केवल पत्ते पर नहीं बल्कि उसके जीवन के हर कर्म में लिखा जा चुका था। सुबह का सूरज अब हर दिन की तरह तुलसी के ऊपर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। हवा में अब एक अलग मिठास थी। जब भी सीता आंगन में आती उसे लगता मानो पूरा वातावरण उसके मन की तरह बदल चुका हो। अब कबूतरों का झुंड रोज ठीक उसी समय आता जब सूरज की पहली किरण तुलसी पर गिरती थी। पहले जहां वे आंगन के चारों ओर बिखरे रहते थे, अब वे एक ही दिशा में उतरते थे, उत्तर पूर्व कोने में, जिसे सास ईशान कोण कहा करती थीं। सीता ने कई बार देखा कि जैसे ही वे उतरते उनकी चोंचें हमेशा तुलसी की ओर रहतीं और फिर वे धीरे धीरे उस दिशा में घूमते हुए दाने चुगते। वह इस बात पर सोचने लगी कि अब इनका बैठने का स्थान क्यों बदल गया है। उसी समय सास बाहर आईं। उनके हाथ में दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तू ध्यान देती है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन जो देख रही है उसमें अर्थ भी देखना सीख। सीता ने पूछा, माँ जी, ये अब ईशान कोण में ही क्यों उतरते हैं? सास बोली, बिटिया, यह दिशा ज्ञान और प्रकाश की होती है। यह वही कोना है जहां से प्रभु की कृपा सबसे पहले उतरती है। जब पक्षी उस दिशा को चुने तो समझ लेना कि घर की ऊर्जा अब जाग चुकी है। सीता ने सिर झुकाया और बोली, तो क्या यह बाबा जी का संकेत है कि अब घर में नई शुरुआत होगी? सास ने धीरे से कहा, संकेत तो आ चुके हैं बिटिया, अब तेरा काम है कि उन्हें स्थिर रखे। उस दिन सीता ने पूरे घर की सफाई की। उसने तय किया कि रसोई को भी उतना ही पवित्र बनाया जाए जितना मंदिर को। उसने कहा, माँ जी, अब रसोई का चूल्हा सिर्फ भोजन नहीं, भक्ति का साधन होगा। सास ने कहा, यही तो असली साधना है। जहां रोटी बने वहां प्रभु का नाम भी गूंजे। उस दिन से सीता ने एक नया नियम बनाया। सबसे पहले रोटी तुलसी के लिए, फिर कबूतरों के लिए और उसके बाद ही परिवार के लिए। पहले पहल मोहन को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सीता की आंखों में श्रद्धा देखी तो कुछ नहीं कहा। हर सुबह जब सीता दाना रखती तो उसके होठों पर बाबा जी का नाम होता, राधा स्वामी जी। दिन गुजरते गए और कबूतरों का व्यवहार और भी रोचक होता गया। अब वे केवल दाना नहीं चुगते थे, बल्कि दाने को चोंच में लेकर तुलसी के पास रखते और फिर उड़ जाते। ये देखकर सीता को लगता जैसे वे प्रसाद चढ़ा रहे हों। सास बोलीं, ये कबूतर अब भक्त बन गए हैं। ये तेरे आंगन में आकर प्रभु की आरती कर रहे हैं। सीता के दिल में संतोष था, लेकिन मन में एक जिज्ञासा भी। क्या यह संकेत किसी बड़ी घटना की ओर है? क्या बाबा जी का आशीर्वाद अब किसी और रूप में उतरने वाला है? एक दिन गोविंदी आई। उसने आंगन में कबूतरों का वह दृश्य देखा और बोली, सीता, अब यह तो चमत्कार हो गया। ये पक्षी ऐसे व्यवहार नहीं करते। क्या तूने इनके लिए कुछ विशेष किया? सीता बोली, कुछ नहीं दीदी, बस रोज तुलसी के पास दाने रखती हूँ और बाबा जी का नाम लेती हूँ। गोविंदी ने सिर हिलाते हुए कहा, तू धन्य है बिटिया। मेरे दादा कहा करते थे कि जब पक्षी तुलसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वे घर के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देते हैं। यह संकेत है कि तेरे घर की रक्षा स्वयं सद्गुरु कर रहे हैं। शाम को जब मोहन लौटा तो उसके हाथ में एक पुराना कागज था। उसने कहा, सीता, याद है हमारी नौकरी का जो मामला रुका था, आज कॉल आया है। उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया है और इस बार बेहतर पद पर। सीता की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, यह वही है जो बाबा जी ने वचन दिया था। जब सेवा से भक्ति होती है तो कृपा स्वयं मार्ग खोज लेती है। सास मुस्कुराई, हाँ बिटिया, यह सद्गुरु की कृपा का प्रवाह है, लेकिन याद रखना, यह सुख तब तक ठहरता है जब तक हम नम्र रहते हैं। अब सीता के घर का हर कोना मानो नई ऊर्जा से भर गया था। आंगन की मिट्टी में खुशबू थी, तुलसी के पत्ते चमक रहे थे और कबूतरों की आवाज अब सुबह की आरती जैसी लगती थी। लेकिन उसी सुख में एक नई परीक्षा आने वाली थी। एक दिन आकाश अचानक काला हो गया, बादल गरजने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज चलीं कि तुलसी के नीचे रखा दिया बुझ गया। कबूतरों का झुंड भी कहीं दिखा नहीं। सीता का मन घबराने लगा। वह बाहर गई तो देखा कि दाने भीग गए हैं, मिट्टी गीली हो गई है और तुलसी के पत्ते झुक गए हैं। उसने सास को आवाज दी, माँ जी, आज कबूतर नहीं आए, तुलसी पर भी ओस नहीं जमी। क्या यह कोई बुरा संकेत है? सास ने शांत स्वर में कहा, बिटिया, तूने बाबा जी का पहला संदेश भुला दिया। धैर्य। तूने सीखा था ना, धैर्य ही भक्ति का पहला सोपान है। सीता की आंखें नम हो गईं।
उसने तुरंत कपड़े बदले, तुलसी के नीचे नया दीपक जलाया और मन ही मन कहा, बाबा जी, अगर यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो इसे पार करने की। बारिश 3 दिन तक लगातार चलती रही। कबूतर नहीं आए। घर में फिर वही सन्नाटा लौटने लगा। मोहन का चेहरा भी चिंतित था। उसने कहा, सीता, क्या ये सब सच में संकेत हैं या बस संयोग? सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, संकेत हों या संयोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगी। चौथे दिन सुबह जब आसमान साफ हुआ, सीता आंगन में गई और तुलसी के पास देखा। मिट्टी पर 2 कबूतर बैठे थे, गीले लेकिन जीवित। उनकी चोंचों में अभी भी दाने थे। जैसे ही उन्होंने सीता को देखा, वे उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और फिर धीरे से उसके पैरों के पास उतर आए। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा जी, आपने मेरी परीक्षा ले ली, पर मुझे तोड़ नहीं पाए। सास बोली, अब यह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं, यह साधना का स्थान है। उस शाम जब सूरज डूबने वाला था, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया। उसी क्षण कबूतरों का झुंड आकाश से उतरकर फिर तुलसी के चारों ओर घूमने लगा। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सीता, मोहन और सास सब भाव विह्वल होकर बैठ गए। सास ने कहा, बिटिया, अब संकेत स्पष्ट है। ईशान कोण में जो दिशा तूने चुनी थी, वही अब तेरे जीवन की दिशा बन गई है। रात को सीता ने बाबा जी का नाम लेकर ध्यान लगाया। उसने देखा कि ध्यान में वही सफेद प्रकाश उसके चारों ओर घूम रहा है और उस प्रकाश के बीच बाबा जी खड़े हैं। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने जो दिशा चुनी वह केवल आंगन की नहीं, तेरे मन की दिशा थी। जब मन ईशान की ओर मुड़ जाता है, तब हर अंधकार पीछे छूट जाता है। सीता ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने देखा कि तुलसी के पास दीपक अब भी जल रहा है, बिना तेल डाले। सुबह हुई तो गोविंदी आई। उसने कहा, सीता, मैंने सुना कि कल रात तेरे आंगन में इंद्रधनुष के नीचे कबूतरों ने चक्कर लगाया। क्या यह सच है? सीता मुस्कुराई और बोली, हाँ दीदी, और आज बाबा जी का संदेश भी मिला। दिशा वही शुभ है जहां मन में शांति हो। गोविंदी बोली, सच कहती है बिटिया, अब तू इस मोहल्ले की प्रेरणा बन गई है। अब सीता हर सुबह पहले तुलसी की पूजा करती, फिर ईशान दिशा की ओर बैठकर ध्यान लगाती। कबूतर उसके पास आकर बैठ जाते, जैसे ध्यान में साथ दे रहे हो। सास ने कहा, अब तेरे घर में ना कोई भय रहेगा, ना दरिद्रता, क्योंकि जो दिशा सद्गुरु दिखाते हैं वहां राह कभी नहीं भटकती। दिन धीरे धीरे बीतते गए, लेकिन अब हर दिन में एक नई सीख थी। सीता समझ चुकी थी कि संकेत केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अब वह हर घटना, हर हवा, हर आवाज में सद्गुरु की उपस्थिति महसूस करने लगी थी। और संगत जी, यही वह पल था जब सीता का घर, जो कभी सामान्य था, अब एक तपोभूमि बन गया था, जहां दिशा केवल हवा की नहीं, बल्कि श्रद्धा की थी, जहां कबूतर केवल पक्षी नहीं बल्कि सद्गुरु के दूत थे, और जहां हर सुबह बाबा जी का संदेश गूंजता था, जब दिशा बदलो तो मन को ईशान की ओर मोड़ो, क्योंकि वहीं से आती है प्रभु की रोशनी। उस सुबह का आसमान कुछ अलग था। हवा में एक अनजानी मिठास थी, मानो कोई नई शुरुआत होने वाली हो। आंगन की मिट्टी हल्की गीली थी और तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। सीता तुलसी के नीचे दिया जला ही रही थी कि अचानक कबूतरों का झुंड ऊपर से उतर आया। लेकिन आज वे सामान्य नहीं थे। उनके पंखों पर हल्की सुनहरी आभा थी और वे उतरते समय किसी लय में गुटरगूं कर रहे थे, जैसे कोई मंत्र जप रहे हों। सीता ने आश्चर्य से देखा कि वे सब एक सीधी रेखा में उतरकर तुलसी के चारों ओर घूमने लगे और फिर बीच में बैठ गए। उनकी चाल में एक स्थिरता थी, जैसे कोई दैवी शक्ति उन्हें संचालित कर रही हो। सास बाहर आईं और यह दृश्य देखकर रुक गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, आज कुछ असाधारण होने वाला है। यह साधारण संकेत नहीं है। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अगर यह बाबा जी की इच्छा है तो कृपा बरसेगी। उसी समय तुलसी के पास मिट्टी में हल्की चमक दिखाई दी। सीता नीचे झुकी और देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा पत्थर उभर आया है, जो हल्की रोशनी दे रहा था। सास की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने कहा, बिटिया, यह तो शालिग्राम जैसा प्रतीत होता है। सीता कांपते हुए बोली, क्या यह संभव है माँ जी? सास बोली, बिल्कुल। जब घर में भक्ति का वातावरण बनता है तो प्रभु स्वयं किसी रूप में प्रकट होते हैं। यह वही अद्भुत घटना है जिसके संकेत कई दिन पहले से मिल रहे थे। कुछ ही देर में मोहल्ले में यह बात फैल गई। लोग आने लगे, देखने और पूछने। कोई कहता यह ईश्वर का रूप है, कोई इसे चमत्कार बताता, तो कोई इसे संयोग कहकर जाने लगा। लेकिन सीता के मन में कोई भ्रम नहीं था।
उसे भीतर से आवाज आई, यह बाबा जी की लीला है। उस रात सीता सो नहीं पाई। उसके मन में उस पत्थर की चमक बार बार घूमती रही। उसने सोचा, क्यों चुना बाबा जी ने मेरा घर? क्या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? सुबह हुई तो उसने तुलसी के पास जाकर उस पत्थर को साफ पानी से धोया, सूती कपड़े से पोंछा और दिया जलाकर उसके पास बैठ गई। तभी उसके मन में एक स्वर गूंजा, इतना कोमल और गहरा कि मानो भीतर से आ रहा हो। भक्ति तभी सच्ची होती है जब उसमें फल की चाह न हो। वह चौंकी लेकिन डर नहीं लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि उसके चारों ओर प्रकाश का एक वृत्त बन गया है। तुलसी की पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। कबूतरों का झुंड ऊपर मंडरा रहा था, जैसे किसी आशीर्वाद की रक्षा कर रहा हो। सास बाहर आईं और उन्होंने देखा कि सीता ध्यान में बैठी है और उसके चारों ओर एक हल्की रोशनी का गोला बन गया है। वह धीरे धीरे बोली, सतगुरु की कृपा उतर आई है। कुछ ही पलों बाद आकाश में हल्की गर्जना हुई, लेकिन वह भयावह नहीं थी, बल्कि मधुर थी, जैसे कोई दूर से वीणा बजा रहा हो। उस दिन पूरा घर एक अजीब सी शांति में डूबा रहा। न कोई विवाद, न कोई चिंता, बस एक स्थिर मौन। मोहन, जो पहले कभी बाबा जी की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था, अब वो भी बदला बदला सा लगने लगा। उसने शाम को सीता से कहा, आज दफ्तर में बिना किसी प्रयास के मेरा अटका हुआ काम हो गया। सब कुछ इतनी सहजता से हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाया। क्या यह भी वही प्रभाव है जो तू कहती थी? सीता ने मुस्कुराकर कहा, जब भीतर प्रकाश जलता है तो बाहर के अंधेरे अपने आप मिट जाते हैं। दिन बीतते गए और उस छोटे पत्थर की चमक अब और बढ़ने लगी थी। जब भी सीता तुलसी को जल देती, उस पत्थर से हल्की गर्माहट महसूस होती। गोविंदी जब यह देखने आई तो बोली, बिटिया, यह कोई साधारण वस्तु नहीं। तेरे घर में अब बाबा जी का आशीर्वाद मूर्त रूप ले चुका है। उसने एक पुरानी कथा सुनाई। मेरी दादी कहा करती थीं कि जब किसी घर में सद्गुरु की ऊर्जा उतरती है तो वह किसी न किसी रूप में वहां स्थिर हो जाती है। कभी तुलसी में, कभी दीपक में और कभी किसी पत्थर में। यह पत्थर वही संकेत है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि बाबा जी अब हमारे घर की रक्षा स्वयं करेंगे? सास ने कहा, हाँ बिटिया, लेकिन याद रख, यह रक्षा केवल श्रद्धा से बनी रहेगी। अगर मन में अहंकार आया तो यह प्रकाश भी मंद पड़ जाएगा। एक दिन सीता ने देखा कि कबूतरों ने तुलसी के पास सूखे पत्तों से एक छोटा सा घोंसला बना लिया है। उन्होंने उसमें दाने भी रखे हैं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, ये तो जैसे पूजा कर रहे हैं। सास बोली, ये अब संदेशवाहक नहीं रहे, ये अब साधक हैं। इनकी हर क्रिया में भक्ति का भाव है। उसी रात सीता ने स्वप्न देखा। एक विशाल मंदिर है जिसमें बाबा जी बैठे हैं और उनके चरणों में वही पत्थर रखा है जो उसके आंगन में था। बाबा जी मुस्कुराकर कह रहे हैं, यह केवल पत्थर नहीं, यह तेरे विश्वास का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह भक्ति की ऊर्जा का स्रोत है। जब सीता की आंख खुली तो उसके पूरे शरीर में कंपन था, जैसे कोई शक्ति उसमें प्रवाहित हो रही हो। उसने देखा कि पत्थर के पास एक नया पत्ता रखा है, जिस पर लिखा था, भक्ति का बीज जब धैर्य की मिट्टी में गिरता है तो सद्गुरु स्वयं उसे सींचते हैं। अब सीता का हर दिन साधना में बीतने लगा। वह सुबह उठकर बाबा जी का नाम लेकर तुलसी की पूजा करती, फिर पत्थर के पास दिया रखती और कबूतरों को दाना देती। उसका जीवन अब इतना बदल चुका था कि लोग उसे देखकर कहते, इस घर में जैसे भगवान बसते हैं। और सच भी यही था। अब हर कोने में एक अलग ऊर्जा थी। जब भी कोई दुखी व्यक्ति उसके घर आता, वह जैसे हल्का महसूस करता। एक बार पड़ोस की विमला आई, जो कई महीनों से बीमार थी। वह तुलसी के पास बैठी और बोली, बहन, यहां बैठते ही जैसे मेरे सिर का दर्द गायब हो गया। सीता ने हंसकर कहा, यह मेरा नहीं, बाबा जी का आशीर्वाद है। लेकिन हर भक्ति के साथ परीक्षा भी आती है। एक दिन मोहन को अचानक शहर से बाहर काम पर जाना पड़ा। जाते समय उसने कहा, सीता, मैं 1 सप्ताह में लौट आऊंगा, तुम चिंता मत करना। लेकिन 3 दिन बाद ही खबर आई कि जिस फैक्ट्री में मोहन गया था, वहां आग लग गई। सीता का दिल कांप उठा। उसने तुरंत तुलसी के पास जाकर बाबा जी का नाम जपना शुरू किया। सास भी वहीं आ गई। दोनों ने मिलकर भक्ति का दीपक जलाया और मन ही मन कहा, सतगुरु, यह आपकी परीक्षा है, हमें शक्ति दीजिए। उसी समय कबूतरों का झुंड आंगन में उतरा। वे बहुत बेचैन थे, पंख फड़फड़ा रहे थे और बीच में वही पत्थर बार बार छू रहे थे। यह देखकर सास बोली, यह संकेत है बिटिया, बाबा जी की कृपा पहुंच चुकी है। अगले ही दिन खबर आई कि मोहन बाल बाल बच गया था। आग से ठीक कुछ मिनट पहले वह इमारत से बाहर निकला था। जब वह लौटा
तो सीता के चरणों में बैठ गया और बोला, अब मुझे यकीन हो गया, बाबा जी सच में हमारे साथ हैं। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पत्थर की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद बाबा जी, आपने फिर सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति सच्ची हो तो चमत्कार दूर नहीं। उस दिन से मोहन भी हर सुबह तुलसी की पूजा में शामिल होने लगा। अब वह कबूतरों को खुद दाना डालता और हर बार कहता, राधा स्वामी जी, ये आपके संदेश वाहक हैं। दिन बीतते गए और वह पत्थर अब हल्की रोशनी में चमकता रहता था। सीता ने कभी उसे मंदिर में नहीं रखा, क्योंकि वह मानती थी कि जहां तुलसी है वहीं बाबा जी का स्थान है। उसने महसूस किया कि उस पत्थर से निकलने वाली ऊर्जा पूरे घर को शांति से भर देती है। यहां तक कि पड़ोसी भी कहते, तेरे घर के सामने से गुजरते हैं तो जैसे मन ठहर जाता है। अब सीता को यह समझ आ चुका था कि यह अद्भुत घटना केवल उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए थी जो विश्वास रखती है। उसने सोचा, बाबा जी संकेत देकर हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति कोई बाहरी पूजा नहीं, यह तो भीतर के प्रकाश को जगाने की यात्रा है। रात को जब उसने ध्यान लगाया तो फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। इस बार बाबा जी बोले, बेटिया, अब तू तैयार है अगले चरण के लिए। संकेत तुझे समझ आ गए हैं, अब उन्हें संसार तक पहुंचाने का समय है। सीता की आंखें खुलीं तो उसके मन में एक नई प्रेरणा थी। उसने सोचा, अगर मेरे घर में बाबा जी की कृपा उतर सकती है तो हर घर में उतर सकती है, बस मन सच्चा होना चाहिए। उसने पत्थर की ओर देखा और धीरे से कहा, अब यह प्रकाश केवल मेरे घर का नहीं, यह सारी संगत के लिए है। और उस रात जब सब सो गए, कबूतरों का झुंड फिर तुलसी के चारों ओर बैठ गया। हवा में हल्की घंटियों की सी ध्वनि गूंज रही थी और तुलसी के नीचे वह पत्थर हल्के हल्के चमक रहा था, जैसे स्वयं बाबा जी वहां विराजमान हो। उस क्षण घर में केवल एक ही वाक्य गूंजा, जहां श्रद्धा स्थिर होती है वहां चमत्कार उतरते हैं। सुबह की हवा में अब एक अलग ही सुकून था। सीता के घर का वातावरण पिछले कुछ दिनों से इतना शांत और संतुलित हो गया था कि आसपास के लोग भी कहते थे, तेरे घर में कुछ है सीता, वहां बैठने से ही मन को राहत मिलती है। लेकिन उस सुबह कुछ अनोखा हुआ। जैसे ही सूरज की पहली किरण तुलसी पर पड़ी, कबूतरों का झुंड आंगन में उतरा। पर इस बार वे सामान्य ढंग से नहीं आए। उनमें से एक सफेद कबूतर अपने चोंच में कुछ लेकर आया था। वह तुलसी के पास उतरा और धीरे से वह चीज जमीन पर रख दी। सीता ने देखा, वह एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, बहुत पुराना, जिस पर हल्के हल्के अक्षर उभर रहे थे। सीता ने धीरे से उसे उठाया। उस पर लिखा था, जो देने के बाद कुछ पाने की आशा रखता है वह अभी भी व्यापारी है, भक्त नहीं। ये शब्द जैसे किसी ने सीधा उसके मन पर लिख दिए हों। सास जो वहीं खड़ी थी बोली, बिटिया, यह तो बाबा जी की वाणी जैसी लगती है। सीता की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, हाँ माँ जी, यह उनका संदेश है, कबूतरों के माध्यम से। अब हर दिन कुछ नया होने लगा। कभी कबूतर तुलसी के चारों ओर छोटे छोटे गोल घेरे बनाते, कभी सब एक साथ उड़कर आकाश में कोई आकृति बना देते। एक सुबह सीता ने देखा कि उनके उड़ने की दिशा से आकाश में ओं का आकार बन गया है। वह स्तब्ध रह गई। उसने सास से कहा, माँ जी, यह देखिए, ये केवल उड़ नहीं रहे, ये लिख रहे हैं। सास बोली, हाँ बिटिया, जब मन शुद्ध होता है तो प्रकृति भी शब्दों में बोलती है। यह सद्गुरु का ही संकेत है। सीता ने महसूस किया कि बाबा जी अब केवल दूर से नहीं, बल्कि इन पंखों के जरिए रोज उससे संवाद कर रहे हैं। एक दिन मोहन ने कहा, सीता, अब मैं भी महसूस करने लगा हूं कि यह सब कुछ साधारण नहीं। पर क्या कभी सोचा है कि यह संदेश सिर्फ हमारे लिए है या सबके लिए? सीता ने उत्तर दिया, बाबा जी की वाणी किसी एक घर के लिए नहीं होती मोहन, वह तो समस्त जीवों के लिए होती है। लेकिन जो सुन सके वही इसे सुन पाता है। मोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में श्रद्धा का भाव आ गया। उस शाम जब सूरज डूबने लगा, सीता तुलसी के पास बैठी थी। तभी एक सफेद कबूतर धीरे से उसकी गोद में आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों से सीता की ओर देखा और जैसे मन में कहा, तू जो खोज रही है वह तेरे भीतर ही है। सीता को लगा जैसे उसने उस आवाज को सचमुच सुना हो। उसने हल्के से कहा, बाबा जी, मैं तैयार हूं, जो भी सिखाना हो सिखा दीजिए। उसी समय हवा चलने लगी, तुलसी की पत्तियां हिलने लगीं और दिया जो बुझने वाला था फिर से जल उठा। अगले दिन सीता ने देखा कि कबूतरों का व्यवहार और भी विचित्र हो गया है। वे अब तुलसी के चारों ओर घूमने के बजाय सीधे छत के कोने पर बैठते हैं।
और वहीं से आंगन की ओर देखते हैं। वह सोचने लगी, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने यह बात सास को बताई। सास बोली, बिटिया, जब संकेत देने वाले मौन हो जाते हैं तो समझ लेना कि उन्होंने अपना संदेश पूरा कर दिया है। अब तेरी बारी है इस संदेश को फैलाने की। उस दिन सीता का मन बेचैन रहा। रात को वह देर तक छत पर बैठी रही। चांद की हल्की रोशनी आंगन में गिर रही थी और सारे कबूतर छत पर पंक्ति में बैठे थे, जैसे किसी पहरे पर हों। तभी एक हल्की आवाज उसके कानों में आई, जो तूने पाया है वह सबके लिए है। सीता कांप उठी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं कैसे करूं। और तभी हवा में पंखों की सरसराहट हुई और वे सभी कबूतर उड़ गए, लेकिन एक सफेद पंख धीरे से उसके पैरों के पास गिरा। उसने उसे उठाया और सास के पास लेकर गई। सास ने देखा और बोली, यह आशीर्वाद है, अब तेरी यात्रा शुरू होने वाली है। अगले दिन सुबह जब सीता तुलसी की पूजा कर रही थी तो अचानक उसे भीतर से आवाज आई, अब यह भक्ति अपने घर से बाहर ले जा। वह समझ गई कि यह बाबा जी की प्रेरणा है। उसने सास और मोहन को बताया कि वह गांव के पास के मंदिर में रोज शाम को तुलसी आरती शुरू करना चाहती है, ताकि लोग वहां आकर प्रभु का नाम जप सकें। सास ने कहा, बिटिया, यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन तू अकेली नहीं, सतगुरु तेरे साथ हैं। मोहन ने भी उसका साथ दिया। उस शाम जब सीता मंदिर पहुंची तो वहां कुछ ही लोग थे। उसने तुलसी के पास दिया जलाया, बाबा जी का नाम लिया और कबूतरों के दाने रखे। कुछ ही पलों में 4 कबूतर आकर तुलसी पर बैठ गए। लोग हैरान रह गए। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, यह तो चमत्कार है, इतने सालों में हमने ऐसा दृश्य नहीं देखा। सीता ने कहा, यह चमत्कार नहीं, बाबा जी की कृपा है। वे संकेत भेजते हैं ताकि हम प्रेम और भक्ति की राह न भूलें। धीरे धीरे लोगों ने उसके साथ नाम जप शुरू किया। उस दिन से मंदिर में रोज शाम तुलसी आरती होने लगी। अब सीता के घर ही नहीं, गांव में भी ऊर्जा बदलने लगी थी। लोग आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे की मदद करने लगे। खेतों में उपज बढ़ने लगी, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गोविंदी एक दिन बोली, सीता, तेरे घर से जो प्रकाश निकला है उसने पूरा गांव बदल दिया है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, ये मेरा नहीं, बाबा जी का काम है, मैं तो बस माध्यम हूं। पर इस कृपा के बीच एक और घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक दिन मंदिर में आरती के समय अचानक सभी कबूतर उड़ गए और आकाश में एक वृत्ताकार बनाकर उड़ने लगे, और फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित किया हो, वे सब मिलकर एक दिशा में उड़ गए, सीधे उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर जो गांव के बाहर था। लोग दौड़े वहां पहुंचे तो देखा कि पेड़ के नीचे मिट्टी में बाबा जी का नाम खुदा हुआ था, राधा स्वामी जी। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने कहा, बाबा जी ने स्वयं यहां अपना नाम अंकित किया है। सीता घुटनों के बल बैठ गई और बोली, यह वही स्थान है जहां उन्होंने अपना संदेश पूरा किया है। उस रात जब सीता घर लौटी तो तुलसी के नीचे रखा दीपक अपने आप जल उठा। सास बोली, अब तूने बाबा जी का कार्य पूरा कर दिया बिटिया। अब यह घर नहीं, यह संगत बन गया है। सीता ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक अजीब स्थिरता थी, जैसे मन अब किसी लहर से परे हो गया हो। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अब मुझे समझ आ गया। कबूतरों का संदेश केवल शांति या समृद्धि का नहीं था, यह तो आत्मा को पहचानने का था। कुछ ही दिनों में पूरा गांव उस संदेश से जुड़ गया। हर सुबह लोग सीता के घर से दिया लेकर अपने आंगन में जलाने लगे। तुलसी पूजा और कबूतरों को दाना देना अब गांव की परंपरा बन गई। बच्चे कबूतरों को प्यार से खिलाते और कहते, बाबा जी का दूत आया है। एक दिन जब सीता ध्यान में बैठी थी, उसे एक दर्शन हुआ। बाबा जी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने जो पाया उसे सब तक पहुंचा दिया। अब तेरे भीतर जो शांति है वही सच्ची भक्ति है। याद रख, संकेत सिर्फ आने वाले समय का नहीं बताते, वे यह भी दिखाते हैं कि मनुष्य कितना बदल सकता है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, सद्गुरु, अब मैं केवल आपका नाम जपूंगी, बाकी सब आपका ही मार्ग है। उसके बाद कबूतरों ने मंदिर और उसके घर के बीच एक अजीब सा नियम बना लिया। हर सुबह वे उसके घर से उड़ते और मंदिर में जाकर तुलसी के चारों ओर चक्कर लगाते, फिर वापस लौट आते। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। जो भी नए लोग गांव में आते, उन्हें यह दृश्य देखकर विश्वास नहीं होता, लेकिन जो समझते थे वे चुपचाप हाथ जोड़ लेते और कहते, यह वही संदेश है जो बाबा जी ने कहा था, जब प्रेम सच्चा होता है तो परमात्मा स्वयं उसके रूप में उड़ता है। अब सीता के घर का नाम पड़ गया था, कबूतरों वाली संगत।
दूर दूर से लोग आने लगे, बाबा जी की साखी सुनने और उस पवित्र वातावरण को महसूस करने। और हर कोई यही कहता, जिस घर में कबूतर दाना चुगते हैं वहां प्रभु के पांव टिके रहते हैं। सीता के जीवन की यह अवस्था अब पूर्णता की तरह थी। उसने महसूस किया कि बाबा जी का हर संदेश, हर संकेत, हर पंख केवल एक ही बात सिखाता है, सच्ची भक्ति तब जन्म लेती है जब मन में कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। और उस दिन जब आकाश में फिर से वह सफेद पंख धीरे धीरे गिरा, सीता ने उसे हाथ में लेकर कहा, अब मैं समझ गई बाबा जी, आप कभी दूर नहीं थे, आप तो हर उस पंख में थे जो मेरे आंगन में गिरता रहा। उसके बाद जब सूरज डूबा, तुलसी के नीचे दिया जलता रहा और चारों ओर गूंजता रहा। वही एक स्वर वो शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई अनजाना तूफान आने वाला हो। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तुलसी के ऊपर रखा दीपक बार बार बुझने और जलने के बीच झिलमिला रहा था। सीता ने देखा कि कबूतरों का झुंड, जो रोज शाम को मंदिर की दिशा में उड़ता था, आज घर के आंगन में ही मंडरा रहा था। वे बेचैन थे, पंख फड़फड़ा रहे थे, बार बार तुलसी के चारों ओर घूम रहे थे। सास ने धीमे स्वर में कहा, बिटिया, आज कुछ असामान्य है। यह संकेत तूफान का नहीं, परीक्षा का है। सीता ने माथे पर पल्लू रखते हुए कहा, माँ जी, जो भी होगा बाबा जी की इच्छा होगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी, बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर मूसलाधार। कबूतरों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वे फिर से तुलसी के पास लौट आए। सीता ने तुरंत आंगन के कोने में चादर फैलाकर उनके लिए जगह बनाई। उसने दिया फिर से जलाया और बाबा जी का नाम लेकर कहा, मेरे सतगुरु, इन मासूमों की रक्षा करें, ये तो आपके ही दूत हैं। सास उसके पास आई और बोली, बिटिया, तूने अपने कर्मों से इन प्राणियों को सुरक्षित आश्रय दिया है, इसलिए सतगुरु तुझे इस परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और उसी के साथ तुलसी का गमला हिल गया। सीता दौड़ी और देखा कि मिट्टी का एक हिस्सा बह गया है और उसमें रखा छोटा सा चमकता पत्थर, जो बाबा जी की कृपा का प्रतीक था, अब आधा मिट्टी में दब गया है। वह घबरा गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, यह पत्थर आपकी उपस्थिति है, इसे सुरक्षित रख लीजिए। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था, बस हल्की सी सुगंध फैली हुई थी, वही जो हर बार बाबा जी के नाम लेने पर महसूस होती थी। रात बीतने लगी, पर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। आंगन में पानी भर गया और कबूतर एक दूसरे से सटे हुए थे। सास ने सीता से कहा, बिटिया, भीतर चल, यह तूफान खतरनाक है। लेकिन सीता ने कहा, नहीं माँ जी, मैं इन प्राणियों को अकेला नहीं छोड़ सकती। जब बाबा जी का नाम मैं लेती हूं तो ये सब जीव मेरी संगत बन जाते हैं। वह वहीं तुलसी के पास बैठ गई और उसकी आवाज गूंजने लगी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। हर जप के साथ बारिश की ध्वनि जैसे धीमी होती गई। कुछ ही देर में बिजली की कड़क शांत हो गई और हवा भी थम गई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, एक अजीब दृश्य सामने आया। पूरे आंगन में कबूतरों के पंख बिखरे थे। सास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बिटिया, लगता है रात की आंधी में कुछ कबूतर चले गए। सीता घुटनों के बल बैठ गई और मिट्टी में खोजने लगी। तभी उसने देखा, तुलसी के नीचे वही पत्थर अब और भी ज्यादा चमक रहा था और उसके चारों ओर 4 छोटे सफेद पंख रखे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ध्यान से वहां सजाया हो। सास बोली, ये कोई साधारण बात नहीं बिटिया, यह संकेत है कि बलिदान हुआ है, पर उद्देश्य पूरा हुआ है। बाबा जी ने तुझे दिखा दिया कि हर भक्ति की राह में परीक्षा होती है और सच्चे भक्त का हृदय कभी विचलित नहीं होना चाहिए। राधा स्वामी जी। सीता के मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने तुलसी के पास बैठकर आंसू पोंछे और बोली, अगर यह आपकी परीक्षा थी बाबा जी, तो मैंने सीखा कि विश्वास शब्द नहीं, त्याग होता है। सास ने कहा, बिटिया, जब तूने अपनी भक्ति से इन पक्षियों को सहारा दिया, तब तूने खुद को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। तू अब केवल घर की नहीं, संगत की साधक बन गई है। उस दिन से सीता का घर फिर एक नई ऊर्जा से भर गया। हर सुबह वह तुलसी के नीचे बैठे पंखों को प्रणाम करती और कहती, ये वो हैं जिन्होंने मेरी भक्ति को पूरा किया। कबूतरों की संख्या अब कम हो गई थी, पर जो भी बच गए थे, वे हर सुबह तुलसी के चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाते जैसे पहले लगाते थे।
और हर बार जब वे उड़ान भरते, आकाश में ऐसा लगता जैसे किसी ने सफेद रोशनी की लकीरें खींच दी हों। कई दिनों तक सीता ने इस रहस्य पर ध्यान लगाया। एक दिन ध्यान में उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। इस बार बाबा जी की आवाज आई, बिटिया, तूने भक्ति की असली परीक्षा पार कर ली है। याद रख, तूफान हमेशा बाहर नहीं आते, कई बार वे भीतर उठते हैं और उन्हें शांत करने के लिए बाहरी दीपक नहीं, भीतर का प्रकाश जलाना पड़ता है। सीता के शरीर में कंपन हुआ। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, अब मुझे समझ आया कि कबूतरों का अर्थ क्या था। वे मेरे मन के भाव थे और उनका उड़ जाना यह दिखाता है कि अब मेरा मन मुक्त हो चुका है। उस दिन के बाद से सीता ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। गांव के लोग उसे माँ सीता कहने लगे। हर दिन वह तुलसी के नीचे बैठकर बच्चों को सिखाती, जब जीवन में कोई तूफान आए तो डरना मत, उस तूफान में भी बाबा जी की कृपा छिपी होती है। एक शाम मोहन ने कहा, सीता, तू अब पहले जैसी नहीं रही। अब तेरे चेहरे पर वो शांति है जो संतों में होती है। सीता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अब मेरे भीतर तूफान नहीं, स्थिरता है। जब भक्ति सच्ची हो जाती है तो व्यक्ति की आत्मा बाबा जी के चरणों में विश्राम पा लेती है। एक दिन गांव में फिर से हल्की आंधी चली। लोग चिंतित हो गए कि कहीं फिर पहले जैसा कुछ न हो। लेकिन इस बार सीता आंगन में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। तुलसी के नीचे रखा दीपक इस बार बुझा नहीं, बल्कि हवा जितनी तेज चलती, लौ उतनी ही ऊंची उठती। सास बोली, बिटिया, यह क्या चमत्कार है? सीता बोली, यह चमत्कार नहीं माँ जी, यह विश्वास की लौ है। जब भीतर का दीपक जलता है तो बाहर की हवा उसे कभी नहीं बुझा सकती। तभी अचानक 4 कबूतर आकाश से उतरकर तुलसी के पास बैठे। वे वही दिशा चुनते हैं जहां पहले पंख मिले थे। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं समझ गई। तूफान सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी मजबूत बनाते हैं। रात आई तो सीता ध्यान में बैठी। उसके ध्यान में बाबा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने अब सीख लिया कि संकेत का मतलब क्या होता है। जब कबूतर तूफान में भी तुलसी के पास लौटे तो उन्होंने यह सिखाया कि भक्त कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, चाहे संसार की आंधियां कितनी भी चलें। सीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, सतगुरु, अगर मेरी यह भक्ति दूसरों के मन में प्रकाश फैला सके तो यही मेरे जीवन का सार्थक उद्देश्य होगा। अगले दिन सुबह गांव के लोग जब उसके आंगन में पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। तुलसी के चारों ओर हल्की सफेद राख बिखरी थी, लेकिन उसके बीच वही पत्थर अब सुनहरी आभा दे रहा था। कोई बोला, यह तो बाबा जी का आशीर्वाद है। कोई बोला, यह भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। सास बोली, यह राख नहीं, यह भक्ति का प्रमाण है जो जलकर भी शुद्ध रहती है। सीता ने पत्थर को उठाकर तुलसी के पास रखा, हाथ जोड़कर बोली, अब मैं समझ गई बाबा जी, सच्ची परीक्षा जीतने का अर्थ है मन को स्थिर रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। शाम को जब सूरज डूबा तो आकाश में 4 सफेद कबूतर फिर दिखाई दिए। वे धीरे धीरे उतरते हुए सीता के घर के ऊपर चक्कर लगाने लगे। गांव वाले बोले, देखो बाबा जी के दूत फिर आ गए। सीता ने सिर झुकाया और बोली, नहीं, ये अब दूत नहीं रहे, ये अब मेरे भीतर के विश्वास बन गए हैं। और उस रात जब सब कुछ शांत था, तुलसी के नीचे दीपक लौह की तरह स्थिर जलता रहा। आंगन में फैली हल्की रोशनी के बीच हवा में एक पवित्र ध्वनि गूंज रही थी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। वह रात अब केवल सीता के जीवन की नहीं, पूरे गांव की परीक्षा की रात बन गई थी, जिसने सबको यह सिखाया कि तूफान से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर तूफान के भीतर सतगुरु की कृपा छिपी होती है। सुबह का सूरज मानो किसी नए युग का संदेश लेकर उगा था। हवा में एक अद्भुत ठहराव था, जैसे प्रकृति खुद सीता के घर के आंगन में ध्यानस्थ हो। पिछली रात की परीक्षा ने सीता के मन को तोड़ने के बजाय उसे और अधिक दृढ़ कर दिया था। कबूतरों का झुंड फिर उसी समय आ पहुंचा जब पहली किरण तुलसी पर पड़ी। लेकिन आज उनके आने का ढंग अलग था। वे तुलसी के चारों ओर नहीं, बल्कि पूरे आंगन में एक वृत्त बनाकर बैठे। बीच में वही पत्थर रखा था जो अब हल्की सुनहरी रोशनी दे रहा था। सीता धीरे से आगे बढ़ी। उसके पांव मिट्टी में धीरे धीरे धंसते जा रहे थे, पर उसके कदम रुके नहीं। उसने पत्थर के पास जाकर हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं। उस क्षण वातावरण इतना शांत था कि कबूतरों की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, भक्ति तब पूर्ण होती है जब तू ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर पहचान ले। सीता का शरीर कांप उठा। ये आवाज किसी ने बाहर से नहीं, उसके भीतर से दी थी। वह समझ गई कि अब बाबा जी का आशीर्वाद उसके भीतर जीवंत हो गया है। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं तो देखा कि पत्थर के चारों ओर प्रकाश और फैल चुका है, और उसके बीच एक हल्की आकृति दिखाई दे रही है, जैसे किसी ने जल में प्रकाश की मूर्ति गढ़ दी हो।
सास भी पास आ चुकी थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बिटिया, यह तो बाबा जी का स्वरूप प्रतीत होता है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, आज मुझे लग रहा है कि सत्य स्वयं हमारे घर उतर आया है। उसी समय कबूतरों ने एक साथ अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ने से पहले उन्होंने पत्थर के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया। यह दृश्य देखकर पूरा घर जैसे भक्ति की लहर में डूब गया। सास ने हाथ जोड़कर कहा, सद्गुरु की कृपा उतर आई है। पर सीता का मन अब केवल इस चमत्कार में नहीं अटका था। वह सोच रही थी, बाबा जी ने यह अनुभव दिया क्यों? क्या यह केवल हमारे घर का वरदान है या यह किसी संदेश की ओर इशारा है? उसने उसी क्षण प्रण लिया कि अब वह बाबा जी की शिक्षा को केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगी। शाम को वह गांव के मंदिर गई। वहां हमेशा की तरह लोग पूजा में व्यस्त थे। सीता ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों और बहनों, बाबा जी ने हम सबको यह दिखाया है कि सत्य कोई दूर की चीज नहीं है, वह हमारे अपने भीतर छिपा है। जब मन निर्मल होता है तब वही सत्य प्रकट होता है। लोग उसकी ओर देखने लगे। किसी ने कहा, सीता, तेरे साथ तो चमत्कार हुए हैं, हमें लगता है तू विशेष है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, मैं विशेष नहीं, सिर्फ समर्पित हूं। बाबा जी सबको समान रूप से देखते हैं। फर्क बस इतना है कि हम में से कितने अपने भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं। उस रात जब वह लौटी तो सास ने पूछा, बिटिया, आज मंदिर में तूने क्या कहा? सीता ने कहा, मैंने बस वही कहा जो बाबा जी मुझे भीतर से सिखा रहे हैं कि सच्ची भक्ति मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं, वह तो जीवन के हर कर्म में होनी चाहिए। जब हम अपने हर कर्म में सच्चाई और करुणा रखेंगे तभी सत्य का स्पर्श हमें मिलेगा। अब सीता का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह सुबह से रात तक हर छोटे कार्य में ध्यानपूर्वक बाबा जी का नाम जपती। जब वह रसोई में रोटी बनाती तो हर लोई में राधा स्वामी कहती। जब पानी भरती तो पहले बर्तन को तुलसी के पास रखती। उसका हर दिन एक साधना बन गया था। धीरे धीरे गांव में लोग महसूस करने लगे कि जहां सीता जाती वहां एक शांति फैल जाती है। कई बार लोग कहते, सीता, तेरे पास बैठने से मन हल्का हो जाता है। सीता बस मुस्कुराती और कहती, यह मेरी नहीं, बाबा जी की कृपा है। एक दिन गांव की गोविंदी उसके पास आई। उसने कहा, बहन, मेरे घर में पिछले कुछ महीनों से अशांति है। पति बीमार रहते हैं, बच्चे झगड़ते हैं और मैं हर समय घबराहट में रहती हूं। क्या तू मुझे भी वह उपाय बता सकती है जो तेरे घर को प्रकाश से भर गया? सीता ने कहा, गोविंदी, उपाय कोई मंत्र नहीं, मन की अवस्था है। हर सुबह अपने आंगन में तुलसी रख, पहला दिया जलाकर बाबा जी का नाम ले और किसी भूखे को रोटी दे। सत्य तब आता है जब तू दूसरों के लिए अपना सुख त्यागने को तैयार होती है। गोविंदी ने वही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। पति की तबीयत सुधरी और बच्चे आपस में हंसने लगे। वह रोते हुए सीता के पास आई और बोली, बहन, सच में तेरे बाबा जी ने चमत्कार कर दिया। सीता ने उसका हाथ थामकर कहा, नहीं दीदी, यह चमत्कार नहीं, यह सत्य का स्पर्श है। जब मन से मैल हटता है तब प्रकाश अपने आप उतर आता है। अब पूरा गांव धीरे धीरे सीता की राह पर चलने लगा था। हर घर में सुबह सुबह तुलसी पूजा, कबूतरों के लिए दाना और बाबा जी का नाम गूंजने लगा। गांव का रूप ही बदल गया था। पहले जहां झगड़े और ईर्ष्या थी वहां अब भक्ति और प्रेम था। बच्चे कबूतरों के पीछे भागते और उन्हें बाबा जी के पंछी कहकर पुकारते। लोग दूर दूर से आने लगे ये देखने कि आखिर इस गांव में क्या है जो इतना शांत और समृद्ध है। लेकिन बाबा जी की राह में हमेशा एक अग्नि परीक्षा होती है। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बोला, तुम सब लोग मूर्ख हो, किसी औरत के कारण भ्रमित हो गए हो। कबूतरों को संकेत मानना अंधविश्वास है। लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने साधु की बात को सही माना। वह साधु आगे बोला, अगर तुम्हारे बाबा जी सच में कृपालु हैं तो मेरे कहने पर कोई चमत्कार दिखाओ। सीता शांत रही। उसने कहा, साधु बाबा, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होते, वे अनुभव करने के लिए होते हैं। अगर आप सच्चे भाव से बैठेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे। साधु हंसा, ठीक है, अगर तेरी बात सच है तो तेरे कबूतर अभी आकर मेरे चरणों में बैठेंगे। गांव के लोग सांस रोककर देखने लगे। सीता ने आंखें बंद की, तुलसी की ओर देखा और मन ही मन कहा, सतगुरु, यह मेरे अहंकार की नहीं, आपके नाम की परीक्षा है। कुछ क्षण बाद आकाश में पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। 5 कबूतर उतरे और धीरे धीरे साधु के पास पहुंचे। उनमें से एक आगे बढ़ा और सच में जाकर उसके पैर के पास बैठ गया। पूरा गांव नतमस्तक हो गया। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला,
बेटी, तू धन्य है। तेरी भक्ति में जो सच्चाई है वही मुझे दिखाना था। सीता ने कहा, नहीं बाबा, यह मेरी नहीं, बाबा जी की लीला है। उन्होंने यह दिखाया कि सत्य कभी किसी को चुनौती नहीं देता, वह खुद को अनुभव करा देता है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भक्ति पर संदेह नहीं किया। सीता का नाम अब दूर दूर तक फैल गया, लेकिन वह कभी गर्व नहीं करती थी। वह कहती, अगर सत्य का स्पर्श मेरे जीवन में आया है तो यह मेरे नहीं, मेरे सद्गुरु के कारण है। समय बीतता गया। एक दिन सीता ध्यान में बैठी थी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, बिटिया, अब तूने जो पाया उसे शब्दों में बांध दे, ताकि और लोग भी इस राह पर चल सकें। उसी क्षण उसने तय किया कि वह बाबा जी की साखियों को लिखेगी। उसने मिट्टी के दियों के पास बैठकर एक पुरानी कॉपी निकाली और लिखना शुरू किया। जिस घर में कबूतर दाना चुगने लगे, वहां प्रभु का स्पर्श उतरता है, क्योंकि वे पंछी नहीं, परमात्मा के संदेशवाहक होते हैं। रात गहराती गई और सीता लिखती रही। हर शब्द के साथ उसका मन हल्का होता गया। उसे महसूस हुआ कि अब वह केवल लिख नहीं रही, बल्कि बाबा जी स्वयं उसके हाथों से लिखवा रहे हैं। सुबह जब सास आईं तो उन्होंने देखा कि सीता के चारों ओर हल्की रोशनी फैल रही है और उसकी कॉपी पर कबूतरों के छोटे पंख पड़े हुए हैं। सास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बिटिया, तू अब साधक नहीं रही, तू तो अब स्वयं साखी बन गई है। और सच में उस दिन से सीता का जीवन एक नई दिशा में चला गया। वह अब दूसरों को सिखाने लगी, सत्य को देखना नहीं, जीना सीखो, क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो सत्य स्वयं तुम्हारे जीवन को छू लेता है। शाम को जब सूरज डूबा तो तुलसी के पास वही पत्थर चमकने लगा। 4 कबूतर आकाश से उतरे। उनके साथ एक नया छोटा कबूतर भी था, शायद किसी का बच्चा। सीता मुस्कुराई और बोली, देखो माँ जी, सत्य अब आने वाली पीढ़ियों को भी छूने आ गया है। आंगन में तुलसी की महक थी, दिया स्थिर था और हवा में गूंज रहा था। राधा स्वामी जी, सीता ने आखिरी बार पत्थर को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, बाबा जी, मैंने वह पा लिया जिसका मैं वर्षों से खोज रही थी, सत्य का स्पर्श। और उस क्षण जैसे ही कबूतर उड़ान भरते गए, सीता के भीतर भी एक नई उड़ान जागी। अब वह केवल भक्त नहीं, बाबा जी की वाणी की जीवंत प्रतिध्वनि बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में उतरी, तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक उठीं। हवा में एक अद्भुत पवित्रता थी, मानो रात भर घर में कोई अनदेखी पूजा होती रही हो। सीता तुलसी के पास गई और देखा, दिया जो कल रात उसने जलाया था वह अब भी जल रहा था। लौ स्थिर थी, न झिलमिलाती न बुझती। उसने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, सतगुरु, आपकी कृपा का यह प्रकाश अब इस घर से कभी न जाए। तभी सास आंगन में आई और बोली, बिटिया, मैंने जीवन में बहुत तूफान देखे हैं, पर ऐसा सवेरा कभी नहीं देखा। आज घर की दीवारें भी बोल रही हैं। सीता मुस्कुराई, माँ जी, यह दीवारें नहीं, हमारी भक्ति की प्रतिध्वनियाएं हैं। कबूतरों का झुंड आज पहले से ज्यादा संख्या में आया। उन्होंने केवल तुलसी के चारों ओर नहीं, बल्कि पूरे आंगन में चक्कर लगाए। ऐसा लग रहा था जैसे वे घर का परिक्रमा कर रहे हों। उनमें से एक कबूतर बार बार तुलसी के पास जाकर अपनी चोंच से मिट्टी हटाने की कोशिश कर रहा था। सीता ने झुककर देखा। वहां मिट्टी के अंदर एक छोटी सी घंटी दब गई थी, जो शायद वर्षों पहले किसी पूजा में इस्तेमाल हुई होगी। जब उसने उसे निकाला तो वह अपने आप बज उठी। इतनी मधुर ध्वनि थी कि सुनते ही मन शांत हो गया। सास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह घंटी हमारे घर की पुरानी परंपरा का प्रतीक है। ये वही है जो तेरे दादाजी हर सुबह पूजा में बजाया करते थे। शायद यह उसी का आशीर्वाद है जो अब फिर जीवित हुआ है। दिन धीरे धीरे बीतने लगा, पर आज घर का हर कोना किसी ऊर्जा से भरा हुआ था। दीवारें उजली लग रही थीं, मिट्टी की खुशबू और गहरी हो गई थी, और जो भी घर में प्रवेश करता वह अपने आप मुस्कुरा देता। पड़ोसी गोविंदी आई और बोली, सीता, तेरे घर में तो अब ऐसा लगता है जैसे मंदिर हो। मेरी बिटिया जब तेरे आंगन में आई थी तो कहती है कि वहां उसे नींद में भी भगवान दिखाई देते हैं। सीता ने हंसकर कहा, गोविंदी दीदी, ये मेरा घर नहीं, बाबा जी का आंगन है। जब मन निर्मल होता है तो घर स्वयं मंदिर बन जाता है। सच में अब इस घर में भक्ति केवल पूजा या आरती तक सीमित नहीं रही थी। यहाँ हर काम, रोटी बनाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, सब सेवा बन गए थे। सीता जब रसोई में जाती तो दीवारों पर हल्की रोशनी की झलक दिखती। जब वह पानी से तुलसी को सींचती
तो लगता जैसे मिट्टी भी उस जल को पीकर आशीर्वाद दे रही हो। सास कई बार देखती कि जब सीता ध्यान में बैठती तो उसके आसपास हल्की रोशनी फैल जाती थी और उस रोशनी में जैसे बाबा जी का चेहरा झलकता था। एक दिन मोहन दफ्तर से लौटा और बोला, सीता, आज रास्ते में कुछ अजीब हुआ। जब मैं घर की ओर आ रहा था तो अचानक तेज धूप में बादलों का एक गोला बना और उसमें से हल्की सफेद रोशनी मेरे रास्ते पर गिरने लगी। उसी क्षण मन में एक आवाज आई, जिस घर में भक्ति का दीपक जलता है वहां आने वाला हर व्यक्ति प्रकाश पा लेता है। मैं जान गया कि हमारे घर का ही प्रकाश था। सीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मोहन, ये वही उजाला है जो बाबा जी ने इस घर में भेजा है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो भी इस दहलीज को पार करेगा उसे यह उजाला छू लेगा। अब गांव में लोग इसे प्रकाश का घर कहने लगे थे। कई बार शाम को जब सूरज ढलता तो गांव के बच्चे आंगन में बैठ जाते, क्योंकि वहां का वातावरण इतना सुकून भरा होता कि बच्चे खुद ही चुपचाप खेलते या तुलसी के पास बैठकर मुस्कुराते। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूब गया क्योंकि बिजली चली गई थी, तब भी सीता के घर से हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। लोग दूर से देखने लगे और बोले, देखो, सीता के घर में तो अंधेरा नहीं हुआ, वहां तो कोई और ही दिया जल रहा है। सास बोली, बेटिया, यह बाबा जी की लीला है। उन्होंने तेरे घर को केवल भक्ति का स्थान नहीं, प्रकाश का स्रोत बना दिया है। सीता ने उत्तर दिया, माँ जी, अब मैं समझ गई हूं कि जब इंसान भीतर से उजाला करता है तब संसार का कोई अंधकार उसे छू नहीं सकता। एक दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जो वर्षों से बीमार था सीता के घर आया। उसने कहा, बेटी, मैं तेरा नाम बहुत सुन चुका हूं। कहते हैं तेरे घर में जो बैठता है वह शांति पा लेता है। क्या मैं थोड़ी देर यहां तुलसी के पास बैठ सकता हूं? सीता ने मुस्कुराकर कहा, यह घर मेरा नहीं, बाबा जी का है। आप जितनी देर चाहें बैठिए। वह व्यक्ति तुलसी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई। जब वह उठा तो बोला, बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से मेरे भीतर जो बोझ था वह उतर गया हो। मुझे आज पहली बार सुकून मिला है। सास ने धीरे से कहा, देखा बिटिया, यही बाबा जी का असली चमत्कार है। जो भीतर अंधकार मिटा दे वही सच्चा उजाला है। शाम को सीता ने देखा कि कबूतरों का झुंड आकाश में असाधारण आकृति बना रहा है। वे एक सीधी रेखा में उड़ते हुए आकाश के मध्य में जाकर फैल गए, फिर गोल घेरा बनाकर नीचे उतर आए। उनकी इस उड़ान में जैसे कोई संदेश था। मोहन बोला, देखो, ये अब केवल पंछी नहीं रहे, ये आकाश के लेखक बन गए हैं। सीता बोली, हाँ मोहन, ये वही लिख रहे हैं जो बाबा जी हमें हर दिन सिखाते हैं कि जीवन की रेखा को प्रकाश से भर दो। अगली सुबह जब सीता तुलसी को जल दे रही थी तभी मिट्टी के भीतर से हल्की गुनगुनाहट की आवाज आई। उसने कान लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई मंत्र चल रहा हो। उसने तुलसी के नीचे देखा, वहां मिट्टी से हल्की भाप निकल रही थी और बीच में एक छोटा पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वही पत्थर जो महीनों से वहां रखा था अब चमकने लगा था। इस बार उसकी रोशनी केवल सुनहरी नहीं थी, उसमें हल्का नीला और सफेद रंग भी मिल गया था। सास बोली, बिटिया, यह पूर्ण रूप ले चुका है। बाबा जी की कृपा का प्रतीक अब जागृत हो गया है। उसी दिन गांव के मंदिर में जब आरती हुई तो लोगों ने देखा कि तुलसी के पास से निकलती हुई हल्की रोशनी पूरे मंदिर तक जा रही थी, मानो सीता के घर और मंदिर के बीच कोई अदृश्य सेतु बन गया हो। अब हर शाम गांव के लोग अपने अपने घरों से तुलसी के दिए लेकर मंदिर तक जाते और वहां रखकर कहते, यह प्रकाश सीता के घर से आया है। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई। गांव में कोई भी नया घर बनता तो वहां पहला दिया सीता के घर से लाया जाता। पर सीता जानती थी कि यह सब उसकी नहीं, बाबा जी की लीला है। वह अक्सर कहती, मैं केवल एक माध्यम हूं। बाबा जी चाहते हैं कि हर घर उजाला बने, हर आंगन मंदिर बने और हर मन तुलसी बन जाए। एक दिन मोहन ने कहा, सीता, अब तो हमारे घर में हर दिन कुछ न कुछ नया घटता है, पर मुझे डर लगता है कि कहीं यह सब समाप्त न हो जाए। सीता ने कहा, नहीं मोहन, प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। अगर हम भीतर से इसे संभाले रखेंगे तो यह सदैव रहेगा। रात को जब सब सो गए, सीता तुलसी के पास बैठी। उसने पत्थर की ओर देखा और कहा, बाबा जी, आपने मेरे घर को आशीर्वाद दिया। अब मैं चाहती हूं कि यह उजाला उन सबके घर पहुंचे जिनके दिलों में अंधेरा है। और जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर की रोशनी और फैल गई। पूरे आंगन में हल्की उजली धुंध छा गई। आसमान में हजारों कबूतरों का झुंड उड़ता दिखाई दिया और उनकी उड़ान से घर के ऊपर आकाश में एक शब्द उभरा, प्रकाश।
अगले दिन गांव में हर घर में तुलसी का दिया पहले से ज्यादा चमक रहा था। लोग कहते कल रात कुछ हुआ था। ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव ने एक साथ कोई सपना देखा। सास बोली, हाँ बिटिया, यह वही क्षण था जब बाबा जी का उजाला पूरे गांव में फैल गया। अब सीता का घर एक साधारण घर नहीं रहा। यह भक्ति, प्रकाश और प्रेम का केंद्र बन गया था। जो भी वहां आता वह कुछ पल बैठकर अपने मन का अंधकार पीछे छोड़ जाता। बच्चे कहते, ये वही घर है जहां बाबा जी रहते हैं। और सच में अब ऐसा ही लगता था, क्योंकि हर कोने में बाबा जी का नाम गूंजता था। हर दिए की लौ में उनकी झलक थी। शाम को जब सूर्य डूबा तो आकाश में कबूतरों का एक और झुंड उभरा। उन्होंने सीता के घर के ऊपर घूमते हुए 3 बार चक्कर लगाया और फिर धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। सास बोली, बिटिया, आज तो पूरा आकाश भी रोशन हो गया। सीता ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, अब तो यह घर नहीं, यह आकाश बाबा जी का मंदिर बन गया है। और सचमुच उस रात गांव के हर घर में एक नया उजाला था। कोई दीपक से नहीं, बल्कि विश्वास से। हर कोई कह रहा था, जिस घर में भक्ति का दीपक जलता है वहां से फैलने वाला प्रकाश कभी नहीं बुझता। और उस घर के आंगन में तुलसी के नीचे वह पत्थर अब केवल एक प्रतीक नहीं रहा, वह जीवित था, क्योंकि उसमें बाबा जी की कृपा का उजाला धड़क रहा था। रात के तीसरे पहर में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, सीता के आंगन में हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा इतनी शांत थी कि तुलसी के पत्तों की सरसराहट भी एक भजन जैसी लग रही थी। कबूतरों का झुंड तुलसी के ऊपर बैठे बैठे जैसे ध्यान में लीन था। दिया, जो पिछले कई दिनों से बिना बुझे जल रहा था, अब और उजला हो गया था। उसकी लौ सीधी, स्थिर और गहरी थी, जैसे अब उसके भीतर कोई रहस्य प्रकट होने वाला हो। उसी समय सीता का मन विचलित हुआ। उसने महसूस किया कि कुछ होने वाला है। वह तुलसी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, सतगुरु, इतने दिनों से जो लीला आपने इस घर में रची है, कृपा कर उसका सच्चा कारण आज प्रकट कर दीजिए। अचानक हवा में एक ठंडी लहर चली। दिया नहीं बुझा, पर उसकी लौ थोड़ी लंबी हो गई। उसी रोशनी में तुलसी के नीचे का पत्थर हिलने लगा। मिट्टी हल्की दरकने लगी और उसमें से एक मंद आवाज आई, जैसे कोई पुराना मंत्र उच्चारित हो रहा हो। धर्म का फल दया में है और दया का फल ज्ञान में। सीता की आंखें नम हो गईं। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा जी, मैं तैयार हूं, आप सत्य दिखाइए। धीरे धीरे आंगन की दीवारों पर छाया फैलने लगी। उसमें एक आकृति उभर रही थी, बाबा जी का स्वरूप। वह स्थिर, शांत और प्रकाशमय था। सीता ने सिर झुका दिया। बाबा जी की आवाज गूंजी, बिटिया, तू जानना चाहती है कि जिस घर में कबूतर दाना चुगने लगे उसका सच्चा अर्थ क्या है? सुन, यह संकेत बाहरी नहीं, भीतरी है। जब किसी घर में भक्ति, करुणा और त्याग का अन्न पकता है, तब प्रकृति स्वयं आकर उसे आशीर्वाद देती है। कबूतरों का आना दरअसल यह बताता है कि उस घर का वातावरण अब निर्मल हो चुका है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा विलीन हो चुकी है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस भक्ति की तरंग है जो तूने अपने कर्मों से जगाई है। सीता धीरे से बोली, पर बाबा जी, क्यों हर जीव, हर पक्षी इसी घर की ओर आकर्षित हुआ? क्यों यहाँ कबूतर आए, प्रकाश फैला और लोगों के मन बदल गए? बाबा जी मुस्कुराए, क्योंकि यह घर अब केवल ईंटों का नहीं रहा, यह चेतना का केंद्र बन गया है। जब किसी घर की रसोई में पहला अन्न करुणा से बने, पहला दीपक दया से जले और पहला शब्द नम्रता का हो, तब वहां प्रभु की उपस्थिति स्वयं उतर आती है। तूने अपने घर को वहीं बना दिया। कबूतर तो केवल संकेत थे, असली कारण तेरी निस्वार्थ सेवा थी। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तो बाबा जी, क्या यह सब सिर्फ मेरे लिए था? आवाज आई, नहीं बिटिया, यह संसार के हर घर के लिए संदेश है। जो यह समझ ले कि जीव मात्र में ईश्वर का अंश है, वही अपने जीवन का अंधकार मिटा सकता है। जिस घर में कोई भूखा न सोए, जहां तुलसी का दिया बिना दिखावे के जले और जहां माँ बाप को सम्मान मिले, वहां स्वाभाविक रूप से कबूतर आते हैं। वे वहां के वातावरण की पवित्रता को पहचानते हैं। जब वे दाना चुगते हैं तो वे वास्तव में उस घर की भक्ति की गूंज को ग्रहण करते हैं, और जब उड़ते हैं तो उस आशीर्वाद को आकाश में फैलाते हैं। बाबा जी की वाणी धीमी होती चली गई। अब केवल रोशनी बची थी। वह प्रकाश पहले तुलसी के ऊपर ठहरा, फिर धीरे धीरे दीवारों, दरवाजों और पूरे घर में फैल गया। सास आंगन में आईं तो उन्होंने देखा कि दिया अब मिट्टी से ऊपर उठकर जैसे हवा में टिका हुआ है।
उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बिटिया ये क्या हो रहा है? सीता ने शांत भाव से उत्तर दिया, माँ जी, यह सत्य का प्रकट होना है। इतने दिन जो रहस्य छिपा था वह अब खुल गया है। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई कि सीता के घर से रात में प्रकाश की किरणें निकलीं और मंदिर के शिखर तक पहुंच गईं। जो भी उस रोशनी को देखता उसके मन का डर मिट जाता। बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सब सुबह सुबह सीता के घर आने लगे। उन्होंने देखा आंगन में तुलसी के नीचे मिट्टी का रंग अब सुनहरा हो गया था और पत्थर गायब था। उसकी जगह एक हल्की आकृति थी, जैसे कोई पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ने ही वाला हो। सीता ने उन्हें देखकर कहा, यह बाबा जी का वरदान है। अब यह घर नहीं, यह संगत का आंगन है। यहाँ कोई भी आकर बैठ सकता है, प्रार्थना कर सकता है और अपने मन का बोझ हल्का कर सकता है। समय बीतता गया। हर सुबह कबूतरों का झुंड आता, तुलसी के चारों ओर घूमता और फिर आकाश की ओर उड़ जाता। पर अब यह केवल एक दृश्य नहीं था। हर बार जब वे उड़ते, गांव के लोग अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी पर जल डालते और कहते, सच्चा कारण हम जान गए। भक्ति जब सच्चे मन से होती है तो ईश्वर स्वयं उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन गांव के पंडित जी सीता के घर आए। उन्होंने कहा, बेटी, हमने ग्रंथों में यह लिखा पाया है कि कबूतर शांति के प्रतीक हैं, लेकिन तूने इस शांति को जीवित बना दिया। अब हमें बताओ, हम इस अनुभव को कैसे अपनाएं? सीता बोली, पंडित जी, अनुभव पाने के लिए कुछ करने की नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत होती है। लोभ छोड़िए, तुलना छोड़िए और मन में करुणा जगाइए। बस बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कबूतरों का आना इस बात का प्रमाण है कि जब मन निर्मल होता है तब प्रकृति खुद संगति करने आ जाती है। पंडित जी ने तुलसी के सामने दीपक रखा और कहा, अब यह घर गांव का मंदिर होगा। जो भी यहाँ प्रार्थना करेगा वह अपने भीतर प्रकाश पाएगा। गांव के लोग हर शाम यहाँ आने लगे। कोई रोटी लेकर आता, कोई दूध, कोई फूल। बच्चों के खेल अब इस आंगन के इर्द गिर्द होते। बुजुर्ग वहीं बैठकर भजन गाते। हवा में हर समय राधा स्वामी जी की ध्वनि गूंजती रहती। मोहन अब सीता के साथ बैठकर हर दिन बाबा जी की साखियां सुनाता। उसने कहा, सीता, पहले मैं सोचता था कि जीवन का उद्देश्य धन और सुविधा है, लेकिन अब समझ आया कि असली सुख दूसरों को शांति देने में है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, मोहन, यही तो बाबा जी का संदेश है। जिस दिन इंसान अपने भीतर के अंधकार को मिटा देता है, उसी दिन उसके घर में उजाला स्थायी हो जाता है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। गांव समृद्ध होने लगा। जहां पहले कलह थी वहां प्रेम था। लोग कहते, यह सब सीता की वजह से हुआ। पर सीता हर बार मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, यह सब बाबा जी की वजह से हुआ। उन्होंने हमें केवल यह सिखाया कि अपने घर को मंदिर बना लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज उग रहा था, सीता तुलसी के पास बैठी थी। कबूतरों का झुंड आज पहले से कहीं अधिक बड़ा था। सैकड़ों कबूतर एक साथ आकाश में गोल घूम रहे थे। अचानक सबने एक साथ आकाश में पंख फैलाए और ऐसा लगा जैसे पूरे गांव पर प्रकाश की बौछार हो रही हो। लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आए और देखा, आसमान में कबूतरों के झुंड से एक आकृति बन गई थी, जिसमें लिखा था, सत्य। सास की आंखें छलक आईं। उन्होंने कहा, बिटिया, अब तो बाबा जी का आशीर्वाद पूर्ण हो गया। सीता ने कहा, हाँ माँ जी, आज सच्चा कारण स्पष्ट हो गया है। कबूतरों का आना, प्रकाश का फैलना, यह सब इस बात का संकेत था कि जब मनुष्य भीतर से भला होता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ जुड़ जाती है। बाबा जी ने हमें दिखाया कि हर घर में मंदिर हो सकता है, अगर वहां भक्ति और सेवा की भावना जीवित रहे। उस दिन सीता ने तुलसी के नीचे नया दीपक रखा और कहा, यह दिया अब उस हर आत्मा के नाम है जो भटक रही है, जो अपने भीतर के अंधकार में रास्ता खोज रही है। बाबा जी का प्रकाश उसे राह दिखाएगा। दिया जलाते ही हवा में फिर वही पवित्र सुगंध फैल गई। कबूतरों का झुंड धीरे धीरे उड़ गया, पर उनके पंखों की छाया अब भी आंगन में झिलमिला रही थी। रात आई, चांदनी पूरे घर में फैल गई। सास ने कहा, बिटिया, अब यह घर केवल तेरा नहीं रहा, यह सबका है। सीता बोली, माँ जी, यही तो सच्चा कारण था। ईश्वर किसी एक के घर में नहीं बसते, वे वहां बसते हैं जहां हर जीव को प्रेम से देखा जाता है। धीरे धीरे हवा थम गई, पर तुलसी के दिए की लौ अब भी स्थिर थी। कबूतरों का कोई शोर नहीं था, पर उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, सद्गुरु, आपने जो दिखाया वह किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। अब यह प्रकाश मैं हर घर तक पहुंचाऊंगी। अगली सुबह जब गांव के लोग आए तो देखा, तुलसी के पास मिट्टी में एक नई पत्ती उगी थी,
जिसके आकार में छोटा सा कबूतर उकेरा हुआ था। लोग समझ गए कि यह बाबा जी का आशीर्वाद है। सीता ने उस पत्ती को प्रणाम किया और कहा, अब मुझे सच्चा कारण मिल गया। जब मन सच्चा होता है तो संसार का हर जीव, हर हवा का झोंका, हर रोशनी ईश्वर का संदेश बन जाती है। और इसी तरह वह आंगन, जो कभी साधारण मिट्टी का था, अब हर रोज प्रकाश से नहाया रहता। वहां बैठने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता। और सीता की आवाज हर सुबह वही गूंजती, गुरु प्यारी साध संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। याद रखिए, जिस घर में करुणा का दीपक जले, वहां कबूतरों के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वहां खुद सद्गुरु का प्रकाश उतर आता है।